अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिलत फॉरेक्स अकेडमी। कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज OTE, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज क्या होता है, आज हम उसे डीपली डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज क्या होता है? फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से ली जाने वाली एंट्रीज को हम ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज कहते हैं। अब फिबोनाची क्या होता है? फिबोनाची बेसिकली एक टूल है जो ट्रेडिंग व्यू में होता है, जिसे हम अपने एनालिसिस में हेल्प के लिए यूज करते हैं। सिंपल, आप यहाँ पर लेफ्ट तरफ थर्ड पर क्लिक करेंगे, थर्ड ऑप्शन पर, तो यहाँ पर आपको सबसे टॉप पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट मिलेगा। आपने सिंपल इसको इस तरह से ड्रॉ करना है। आपके पास ये सेटिंग नहीं होगी, इसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। सिंपल आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने यहाँ पर ये सेटिंग इसकी कर लेनी है। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जब आप जाएं MT5 में भी ये है, ट्रेडिंग व्यू में भी ये है, वहां पर आपने इसकी ये सेटिंग कर लेनी है, राइट। अब सेटिंग करने के बाद अब इसको अप्लाई किस तरह से करना है, अब हम उसे डिस्कस करते हैं। मेरे सामने एक GBP JPY का पेयर ओपन है। यहां पर मैं देख रहा हूं कि यहां पर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, ठीक है। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और यहाँ पर हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है, ठीक है। यहाँ पर इक्वल हाई लिक्विडिटी भी थी, मार्केट ने वो भी ले ली और चेंज ऑफ करेक्टर भी साथ कर दिया। चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद हम क्या देखते हैं? SMT, स्मार्ट मनी ट्रैप। तो स्मार्ट मनी ट्रैप हमारे पास क्या था? ये था। ये भी ब्रेक हो गया, सो दैट हमारे पास ट्रेंड जो है वो परमानेंटली बाय में शिफ्ट हो चुका, ठीक है। मतलब कि अब हमारा जो ट्रेंड है वो इसका सेल से बाय में शिफ्ट हो गया है। अब बाय में हमने क्या चीज देखनी है? सबसे पहले हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ठीक है। अब ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, यहां से हम क्या करेंगे? बाय की एंट्री लेंगे। अब ये तो हमें पता चल गया, यहां से हम बाय की एंट्री लेंगे, लेकिन इसके साथ हम जस्ट कंफर्मेशन के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट की भी मदद लेंगे। इसे यहां से हम लो से ड्रॉ करेंगे। अगर आपने बाय की एंट्री लेनी है, लो से ड्रॉ करना है हाई तक। यहां तक मार्केट ने हाई लगाया है, तो ये हाई है, यहां तक आप ड्रॉ करें। इसका ये गोल्डन लेवल्स इसको कहते हैं, ठीक है। ये गोल्डन लेवल्स के साथ अगर आपका जोन आ रहा है, जिस तरह से ये लास्ट गोल्डन एरिया है उसके साथ ही मेरा जोन आ रहा है, तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यहां से मतलब मार्केट का बाय जाने के काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ये एक गोल्डन एरिया बन जाता है। सेम लाइक एज मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं, यहां पर आपके पास ये अगर मैं मार्क करूं तो ये चीज, ठीक है, ये मैंने एक सप्लाई जोन मार्क किया, ऑर्डर ब्लॉक भी है शिफ्टिंग वाला। तो यहां से अगर मैं लगाता हूं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, अब हाई कौन सा है? ये हाई है, यहां से लेकर ये लो तक मार्केट आई है, ठीक है। मैं ड्रॉ करता हूं, ये देखें गोल्डन एरिया में आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाई होगी, ज्यादा हो गई, ठीक है। तो इसलिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया। अब वो क्या चीज है? वो भी सेम इस तरह से ही है, वो भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से ही हम करते हैं। तो यहाँ पर अगेन आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रा करेंगे, उस पर आप प्लस के आइकॉन पर क्लिक करेंगे, यही वाली आपने सेटिंग को सेव कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर फिबोनाची लिखकर इसको सेव कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने इसकी सेटिंग को चेंज कर देना है, ठीक है। इसको सेटिंग को इस तरह की सेटिंग कर लेनी है, ठीक है। ये जब इस तरह से हो जाए, फिर इसको अगेन प्लस के आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर इसको डिस्काउंट एंड प्रीमियम एरिया पर सेव कर देना। आपके सामने इस तरह से शो होगा। आप प्लस के आइकॉन पर क्लिक करेंगे, फेबो पर क्लिक करेंगे, फिबोनाची की आपके पास आ जाएगी। डिस्काउंट एरिया पर क्लिक करेंगे तो डिस्काउंट एरिया की एंड प्रीमियम एरिया की आ जाएगी। अब ये प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया क्या चीज होती है? देखें, हमने जो बाय करना होता है वो हमने डिस्काउंट एरिया से बाय करना होता है। लाइक अगर हम आम मामलात में भी, जिंदगी के आम मामलात में कोई चीज परचेज करते हैं, तो हम जो मार्केट होती है वो डाउन आती है, देन ये हम उसको परचेज करते हैं, बाय करते हैं, ठीक है। जब हम सेल करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जब चीज की महंगाई होती है तब हम वो चीज सेल आउट करते हैं, ठीक है। तो मतलब हमने प्रीमियम एरिया से सेल करना होता है। प्रीमियम एरिया दूसरा नाम इसको एक्सट्रीम एरिया भी कहते हैं, ठीक है। प्रीमियम एरिया से हमने सेल करना होता है, डिस्काउंट एरिया से हमने बाय करना होता है। ये रेड एरिया हमारे पास डिस्काउंट एरिया है और ये जो ग्रीन एरिया है इसको हम प्रीमियम एरिया कहते हैं, ठीक है। लाइक सेम एज इट मैं यहां से ड्रॉ करता हूं, सेम जिस तरह से मेरे पहले ये एनालिसिस है, यहां से लेकर यहां तक मैं इसको ड्रॉ करता हूं कि मैं चेक करना चाहता हूं कि मेरे कौन से एरिया में आ रहा है जोन। तो ये मेरे
डिस्काउंट एरिया में आ रहा है। रेड कलर जो है वो डिस्काउंट एरिया है, ग्रीन कलर जो है वो प्रीमियम एरिया है। ठीक है, तो ये मेरे डिस्काउंट एरिया में है, सो दैट इसकी ये भी प्रोबेबिलिटी एक ज्यादा होगी। एक बार अगेन सुन ले, बाय हमने डिस्काउंट एरिया से करना होता है और सेल हमने एक्सट्रीम एरिया या प्रीमियम एरिया से करना होता है। ठीक है, सेम एज इट मैं अगर इसको भी चेक करता हूं तो इसको भी मैं इस हाई से लेकर इस लो तक लगाता हूं, तो ये भी मेरे प्रीमियम एरिया में आ रहा है। एक सादा लफ्जों में आप ये कर लें, अगर आपने बाय करना है तो भी रेड एरिया से करना है, अगर आपका जोन रेड एरिया में हो बाय के लिए तो भी उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, अगर सेल के लिए हो वो भी रेड एरिया में हो तो भी उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। मतलब बाय भी करना है तो रेड एरिया से, सेल भी करना है तो रेड एरिया से। ठीक है, रेड एरिया आपके पास अगर बाय की आप लगा रहे हैं देन वो आपके पास डिस्काउंट जोन है, डिस्काउंट एरिया है, और जो है वो आपके पास ग्रीन जो होगा वो प्रीमियम होगा। अगर आप सेल का लगा रहे हैं तो फिर रेड आपके पास होगा वो आपका प्रीमियम एरिया होगा, और जो आपके पास ग्रीन होगा वो आपके पास डिस्काउंट एरिया होगा। ठीक है, तो ये था प्रीमियम एरिया एंड डिस्काउंट एरिया एंड ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज हम एनालिसिस के लिए करते हैं कि एनालिसिस जब हम कर लेते हैं उसके बाद हम उसको ड्रा करके अपनी ट्रेड लेते हैं। अगर लाइक कोई ऐसी एरिया हो जहां पर हमें कोई भी ना मिल रहा हो, ना ऑर्डर ब्लॉक, ना ब्रेकर ब्लॉक, ना फिर वैल्यू गैप, ना इन्वर्जन, कोई चीज भी ना मिल रही हो, तो फिर सिंपल हम इस पर भी ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, फिर हम सिंपल यहां से फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रा करेंगे और फिर इसके गोल्डन एरियाज पर हम अपनी ट्रेड लेंगे और एसएल इसके इस लो से नीचे होगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं भी सही तो यहाँ पर मुझे कोई खास ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिल रहा। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कोई खास हमें ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिल रहा। यहाँ पर सिंपल ये एक हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप है तो हम क्या है, फेयर वैल्यू गैप है और साथ ये गोल्डन एरिया आ रहा है, तो हम फिर इस पर ट्रेड लेंगे। एसएल हमारा इस लो से नीचे होगा। ठीक है, लाइक सिंपल वैसे मार्केट आई, गोल्डन एरियाज को टच किया, विदाउट एसएल लिए मार्केट बाय चली गई। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज एंड प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।